हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 साल की हमारी एक ऐसी दाई माँ के बारे में जो कि बताते हैं ऐसे 20 लक्षण। दोस्तों, इनमें से आपको अगर दो भी दिख जाता है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए दोस्तों, हमारे जो दाई माँ होते थे वो पहले के ज़माने में, जब ये हॉस्पिटल नहीं रहता था, जब ये हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी नहीं रहता था, डॉक्टर्स नहीं रहते थे, तो वो लोग घर पे ही जो गर्भवती महिला है उनका डिलीवरी करते थे और उनकी सिम्टम को देख के उनको पहले ही बता देते कि तुमको लड़का होगा या लड़की होगी। और दोस्तों, ये बात भी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी जो बोली हुई बातें वो सच होता था। पहले के ज़माने में जो बताते थे वही बच्चा उनको डिलीवर होता था, वो गर्भवती महिलाओं को। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उन 20 लक्षणों के बारे में जिसमें से अगर आपको दो भी दिखता है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। पहला लक्षण बात कर लेते दोस्तों हम, वो है दोस्तों बाल का बहुत ज़्यादा ना झड़ना। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता दिया है, लेकिन अगर आपका बाल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं झड़ता है, हल्का फुल्का बाल सबका झड़ता है, लेकिन क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होता है जिसकी वजह से हल्का फुल्का बाल सबका झड़ता है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल भी एकदम प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा बाल झड़ना चाहिए, जैसे कि आपके पहले बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, लेकिन प्रेगनेंसी में वो अचानक से कम हो जाता है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान डार्क चॉकलेट खाना अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। अगला सिम्टम दोस्तों, नाभि के बारे में हम बात कर लेते हैं। नाभि का निचले वाला एरिया, जो नाभि का नीचे वाला जो एरिया रहता है, वहाँ का जो लाइन है वो सीधा रहता है और डार्क ब्लैक रहता है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज़ का स्मेल पसंद नहीं आता है, लाइक जैसे कांदा, लहसुन, सरसों का तेल जो कड़क रहता है, जिसका स्मेल एकदम कड़क रहता है, उसका स्मेल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो ये बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। और वहीं पे अगर आपको उसका स्मेल इतना खास फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। ऐसा भी हमारे दादी नानियाँ बोलते हैं कि जो आपका प्रेगनेंसी के दौरान नाक है वो लड़का कंसीव करने से पहले से ज़्यादा नोकीला और नाक का शेप में बदलाव दिखाई देता है। ये तो मेरे साथ नहीं हुआ था और इसके ऊपर मैं बोलूँ तो मैं इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन ये होता है, ऐसा हमारी दादी नानियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है पैरों की उंगली में छोटे छोटे बाल आ जाना और हाथों की उंगली में भी छोटे छोटे बाल आ जाना। दोस्तों, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। हमारी दादी नानियाँ मानते हैं अगर आपको ये भी दिखाई देता है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट सिम्टम दोस्तों, नाखूनों में बदलाव, नाखून का टूटना, नाखून बहुत ज़्यादा बेजान हो जाना, ये लड़का होने का सिम्टम है। अगर आपने लड़का कंसीव किया है तो आपको ये देखने को डेफिनेटली मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम दोस्तों, चेहरा एकदम डार्क हो जाता है, चेहरे में पिंपल्स आ जाता है, झाइयाँ आ जाता है, तो ये बेबी बॉय होने का साइन है। अगला जो सिम्टम हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों अपर लिप में छोटे छोटे बाल आ जाना। आपकी अपर लिप में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल आ रहा है तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। हमारे दादी नानियाँ ये भी मानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप लड़का कंसीव किए हैं तो आपका जो हाथ है ना वो कड़क हो जाता है पहले के मुताबिक, क्योंकि लड़की होता है ना तो वो सॉफ्ट रहता है और लड़का होने पर वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में मेल हार्मोन बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। ये भी हमारी दादी नानियाँ बोलते हैं अगर आपने बेबी कंसीव किया है लड़का तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगा। प्रेगनेंसी के दौरान गैस का प्रॉब्लम भी आपको बताता है कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। अगला सिम्टम, प्रेगनेंसी के दौरान हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है आपको। तो दोस्तों, ऐसा भी अगर आपको साथ होता है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट के ऊपर कि उसमें क्या क्या चेंजेस होता है अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो उसमें सबसे पहला चेंजेस बहुत
बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना। सेकेंड चेंजेस मैं आपको बता देती हूँ, अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्टिकी और एग वाइट जैसा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। दबाव की वजह से अगर बार बार आपको पेशाब का दिक्कत होता है तो ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। नेक्स्ट सिम्टम बात कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होना और पेन होना, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। नेक्स्ट सिम्टम बात कर लेते हैं, पैरों का तलवा ठंडा पड़ जाना और उसमें हल्का हल्का पसीना जमना, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, चेहरे में सूजन, ये भी बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एकदम आप फुर्तीले रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ये बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको ऐसे 20 लक्षण बताया, इनमें से अगर आपको 1 से 2 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपने बेबी बॉय को कंसीव किया और ये बहुत हद तक सही साबित होता है। मैं खुद अपनी प्रेगनेंसी से एक्सपीरियंस की हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी के समय ये सही साबित हुआ था और मुझे दोनों टाइम बेबी बॉय हुआ। बाकी दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।